आपको बताते हैं इजराइल और ईरान की 10 बड़ी चीजें क्या हुई हैं अब तक। देखिए, इजराइल और ईरान में जंग तेज हो गई है। ईरान का इजराइल पर भीषण हमला जारी है। 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान के हमले में 44 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत बताई जा रही है। टेल अवीव की अगर बात करें और यरूशलेम की बात करें तो वहां पर भी कई धमाके सुनाई दिए हैं। टेल अवीव में 1 मिनट में 3 मिसाइलें दागी गई हैं और ईरानी हमले से लेबनान और यमन में जश्न का माहौल है। जो ईरान ने हमला किया उसके बाद वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं थोड़ी ही देर में ईरान पर पलटवार इजराइल कर सकता है। इजराइल ने तेहरान पर मिसाइलें दागी कई और वहीं ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। तो देखिए किस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये भीषण तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। युद्ध दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, वार पलटवार हो रहे हैं। कैप्टन श्याम सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। श्याम सर, स्वागत है आपका। देखिए, एक और राइजिंग लॉयन चल रहा है और दूसरी ओर प्रॉमिस 3 जंग की खबर तो हम दिखा रहे हैं। आप बताइए भारी कौन है? धन्यवाद। जय हिंद। ईरान और इजराइल के बीच का ये युद्ध है। एक इजराइल ने बहुत ही सोची समझी नीति के तहत बहुत तैयारी से ये ऑपरेशन का अंजाम दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि ईरान जो है उसके लिए अस्तित्व के लिए खतरा है। जब अस्तित्व के लिए खतरा हो तो वो पहले भी उन्होंने नॉन मिलिट्री स्ट्राइक्स किए थे पिछले साल और तब ऐसा लगा था कि ये बात थम गई है। लेकिन इजराइल को मालूम है कि ईरान उनके लिए खतरा रहेगा और खासकर तब जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका लगातार एक कगार पर आने वाला है, जहां वो करीब करीब इसको डिक्लेयर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी को। तो इससे लगता है कि जो अरब वर्ल्ड में उसको अपने एग्जिस्टेंस पे खतरा है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म कर दें। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हमले को लेकर ईरान की मीडिया का बड़ा दावा, करीब 200 मिसाइलों से अटैक किया गया है। ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। आप देखिए, दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। ईरानी मीडिया का ये बड़ा दावा है कि हमले को लेकर 200 मिसाइलों से अटैक किया गया है और जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। लेकिन इजराइल जिसने हमला किया है और उसके बाद अब फिर से पलटवार कर रहा है, तो ऐसे में जो परिस्थितियां बनी हुई है काफी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। श्याम सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो इसमें कैसा असर देखा जा सकता है, क्योंकि ये युद्ध जो है और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है और मुझे लगता है कि अब तक का सबसे भीषण युद्ध है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसको जियो स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में देखें तो आप देखिए कि बहुत अच्छा मित्र इजराइल और ईरान, बहुत अच्छा मित्र किसी जमाने में, और फिर एक गुप्त गठबंधन किसी जमाने में, उसके बाद और अब एक खतरनाक शत्रु। आप समझ सकते हैं, एक बड़ी 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 लंबी कहानी है इनकी और इस हिसाब से हमें मिडिल ईस्ट को देखना होगा, क्योंकि आपने प्रश्न वो वैसा ही पूछा है कि इसका इफेक्ट होगा। देखिए, अरब कंट्रीज में ये नॉन अरब स्टेट्स जो हैं, जैसे पहले आप समझ सकते हो इजराइल है या इथियोपिया है, टर्की है, ये सब पहले से ही अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे और अभी भी हैं और ये थोड़े से अपने को अलग मानते हैं। खासकर इजराइल को अपने अस्तित्व पे खतरा लगता है, तो वो हमेशा से ईरान के शुरू में तो साथ में रहा, दोनों ने गठबंधन किया क्योंकि अमेरिका और ईरान का संबंध था तब। लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है और आज जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ ट्रंप कहते हैं कि उनकी नेगोशिएशन बढ़ रही है, उस हिसाब से बढ़ने के समय ये अटैक एक अजीब सा मुकाम लगता है। लेकिन ये भी जानकारी है सभी को। सर, रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो बताते हैं। हमले को लेकर इजरायली सेना का भी दावा है कि 100 से कम मिसाइलों से हमला हुआ है। आईडीएफ ये कह रही है ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो अभी जो खबर हमने आपको बताई थी, एक और ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि 200 हमने मिसाइलें दागी हैं और एक और ये दूसरा दावा कि 100 से कम मिसाइलें दागी गई हैं। मतलब ये आप देखेंगे जब जंग चल रही होती है ना तो ऐसी खबरें आती हैं। शिखा, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले के बाद लेबनान में जश्न का माहौल है। लेबनान के लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद जश्न मना रहे हैं। उसकी तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से सड़कों पर मोटरसाइकिल लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर जो हमला किया गया है, हालांकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया जो कह रही है 200 मिसाइलों से अटैक किया गया है, वहीं आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि 100 से
ज्यादा मिसाइलें नहीं थी और उनमें से अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया गया है। उसके बाद भी ये जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। लेबनान में ये जश्न मनाया जा रहा है ईरान के मिसाइल अटैक के बाद। और बड़ी अपडेट है, लेबनान के बाद यमन में भी जश्न का माहौल है। तेल अवीव पर हमले के बाद यमन में जश्न का माहौल है। सादा शहर में स्क्रीन पर हमले का सीधा प्रसारण दिखाया गया है। तो सीधा प्रसारण हमले का दिखाया गया है और उसके बाद जश्न मनाया गया है। वो तस्वीर भी हम आपको एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद लेबनान में जश्न मना है और यमन में भी जश्न का माहौल है। दोनों तस्वीर और दोनों का अपना अपना दावा है। शाम सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाम सर, एक बात यहां पर जाननी है, दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। वो कह रहा है कि हमने मारे हैं 200, वो कह रहा है कि नहीं, हम इन्होंने तो 100 ही मारे हैं। एक वर्ड जो इसे डिफाइन करता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बहुत इसका इंपैक्ट होता है जब युद्ध चल रहा होता है। तो ये उसी का असर है कि दोनों के अपने दावे। वो कह रहा है कि हमने 200 मारे, उन्होंने कहा नहीं साहब, आपने तो हमें 100 मारे हैं बस। देखिए, 200 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा उन्होंने अटैक किया इजराइल ने ईरान के ऊपर, उनके मिलिट्री फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, और कई जगह प्री प्लान ड्रोन्स के साथ उन्होंने अटैक किया। तो वो 200 एयरक्राफ्ट ने अपना कमाल दिखा दिया है और ईरान ने उसको मान लिया है कि उनकी क्षति हुई है। उनके ऑपरेशनल, उनके आर्मी कमांडर्स भी मारे गए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को ध्वस्त कर दिया उन्होंने। अब ईरान का दावा कि वो 100 या 200 मारे, हालांकि ये बात निश्चित है कि वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स को उन्होंने हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन कई उनके मिसाइल्स इम्पैक्ट हुए हैं और बड़ी भीड़ है वहाँ पे लोकल मार्केट्स में। लोग भाग रहे हैं सामान खरीदने के लिए और अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए वो शेल्टर्स में जा रहे हैं और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है इजराइल। तो नंबर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्या हो रहा है। सर, लेकिन इन तस्वीरों पर भी मैं जानना चाहूंगी, ये तस्वीरें, क्या ये जश्न कुछ जल्दी नहीं मनाया जा रहा? ये देखिए, बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी। एक मिनट, इस समय बड़ी खबर आ रही है, उसको रुक कर लेते हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल की तरफ से पलटवार आ रहा है। ईरान पर आईडीएफ की एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए, अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है और भी अलग अलग जगह जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन आईडीएफ ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही भीषण पलटवार है, क्योंकि पहले जब इजराइल ने हमला किया, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, कई सैन्य कमांडर को मार गिराया है। ऐसे में अब इजराइल का पलटवार एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खामेनेई के आवास के पास आईडीएफ का अटैक हुआ है। तेहरान में खामेनेई के आवास के पास हमला हुआ है। अयातुल्लाह अली खामेनेई, ये हैं राष्ट्र के नेता, उनके घर के पास ही आईडीएफ ने अटैक कर दिया है। सोचिए कितना प्लान्ड इजराइल है और किस तरह से ये अटैक कर रहा है। कितनी सोची समझी रणनीति बनाने के बाद उसने खामेनेई के घर के पास अटैक किया है। यही बात है ना, कितनी तगड़ी इनकी रणनीति है। प्रेसिशन स्ट्राइक करता है इजराइल और जो मोसाद की जो पकड़ है, इंटेलिजेंस है, उनकी बहुत जबरदस्त है और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि प्रिसाइज अटैक हो रहे हैं और ये मनोबल को तोड़ेगा भी, क्योंकि नेता के घर के बगल में अटैक करना एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये देखिए इसका मतलब समझिए। वो कह रहा है कि मैं एक नया इजराइल हूं, मेरे एग्जिस्टेंस को खतरा मत दो, मैं नया इजराइल हूं, मैं अब वो नहीं हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मारूंगा। ये अरब कंट्रीज को एक तरह से संदेश है। और प्रॉमिस 3, ये क्या कर रहा है? अरब वर्ल्ड को साथ लेने की बात कर रहा है वो ईरान, कह रहा है मैं प्रॉमिस करता हूं कि नहीं रहने दूंगा इसको। इस बात को हम समझे कैसा इन्होंने नेमिंग किया है। वहां से स्टार्ट होती है बात स्ट्रैटेजिकली कि ये कहां तक जाएगा।